अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रॉस फायर और मैं हूं नौशाद अली खान। नाजरीन, अब सिचुएशन ये है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं गिलगित बल्तिस्तान के राजा शहबाज साहब, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू के अंदर 5 हलकों में कुछ पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया है। GB 8 के 10, GB 13 के और GB 15 के 1-1, GB 16 के 3 और GB 17 के 11 पोलिंग स्टेशनों पर जो दोबारा पोलिंग है वो 15 जून को होगी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक हैं वो कहते हैं कि हम 8 नशिस्तों से जीते हुए हैं, 6 तो नून लीग की सीटें हैं ही, 2 आज़ाद अरकान थे जिसको नून लीग ने सपोर्ट किया था। जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान हैं वो तो दावा कर रहे हैं कि वो 11 हलकों से जीत चुके हैं, 2 आज़ाद मिलाकर। दोनों रहनुमाओं का ये जो दावा है, अब ये क्या किस बुनियाद पर है या क्या बात है, ये इस पर बात करेंगे। और दूसरी बात ये है कि जिन हलकों में पोलिंग दोबारा होने जा रही है उसमें से 2 जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि वो जीत चुकी है, एक जो है MWM और एक आज़ाद भी हैं उसके अंदर। अब मसला ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब दोनों को मुबारकबाद भी दे दी, यानी एक तरह से पीपल्स पार्टी की जो जीत है उसको तस्लीम कर लिया। और बिलावल भुट्टो साहब ने भी हुकूमत बनाने की बात कह दी। अगर अब कोई नंबर गेम तब्दील होती है इन पोलिंग दोबारा जो पोलिंग होनी है इसकी बुनियाद पर, तो फिर जो है वो गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का नक्शा क्या होगा? क्या पीपल्स पार्टी मजबूर होगी कि वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाए, या जो बातें सुनने में आ रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर रहनुमा हैं वो ये चाहते हैं कि वो आज़ाद अरकान से मिलकर हुकूमत बनाएं, नून लीग से के साथ इत्तेहादी के तौर पर हुकूमत ना बनाएं। ये जो सिचुएशन है इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद खान नियाजी साहब ने, बहरमन तंगी साहब जो है मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, शाहिदा रहमानी साहिबा जो हैं पीपल्स पार्टी से होंगी, अमजद इकबाल साहब हमारे सीनियर तजज़ियाकार हैं, हमारे साथ हर हफ्ते इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। मैं सबसे पहले शाहिदा रहमानी साहिबा आपके पास आऊँगा। ये जो आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बात कही है, अगर पोलिंग दोबारा होती है और पीपल्स पार्टी की 2 नशिस्तें भी उसमें शामिल हैं, अगर उस पर कोई तब्दीली आती है तो क्या सिचुएशन होगी और फिर पीपल्स पार्टी जो है क्या लायामल होगा उसका, वो कैसे हुकूमत तश्कील देगी? जी बहुत शुक्रिया। देखें, GB के इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी ये पता चल गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनकी सबसे बड़ी सियासी मकबूल जमात है। और यही वजह है कि जितने भी सर्वे हुए थे, आपने देखा डिफरेंट एंकर्स मुल्क भर से आए, मुबस्सिरीन आए, तजज़िया निगार आए, और उन सब का यही कहना था कि पीपल्स पार्टी जो है वो सबसे मकबूल है, क्योंकि हर शख्स की ज़बान पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम था। और रिजल्ट देखें, अब काफ़ी हद तक पीपल्स पार्टी के फेवर में भी आया है, और अभी भी हमें इससे भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। और पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, इलेक्शन कमीशन हो, कोर्ट्स हो, या कोई भी इदारे एहतराम करते हैं। ठीक है, उन्होंने जो भी पोलिंग का फैसला किया है और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे जिस पार्टीज के, उनको मानते हुए अगर उन्होंने किया तो हम, लेकिन पीपल्स पार्टी पर उम्मीद है और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी इससे भी ज़्यादा अक्सरियत लेके कामयाब होगी। और गवर्नमेंट बनने का जहाँ तक ताल्लुक रहा, तो देखें ये तो आने वाले वक्त पे हालात से पता चलता है कि आज़ाद अरकान और दीगर जमातें जो हैं यही सियासी हिकमत अमली होती है, और वहाँ जो कॉलिशंस हैं बनेंगे, ये सारी चीज़ें हालात को देखते हुए बनेंगी। तो ये लोगों का है कि वो जब लीडरशिप उसमें निगोशिएशन करती है, तो मैं समझती हूँ कि पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट जो है GB में बना लेगी। ठीक है अमजद साहब, ये जो आज़ाद अरकान जीते हैं, 7 अरकान की बात की जा रही है, इसमें से 2 तो नून लीग दावा कर रही है कि वो उनकी सपोर्ट से जीते हैं, तो ये जो बाकी 5 आज़ाद अरकान हैं, क्या ये जो अरकान हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं या ये एक्चुअली आज़ाद अरकान हैं, यानी कि PTI सपोर्टेड नहीं है? देखिए, इस वक्त जो इस इलेक्शन में 260 आज़ाद अरकान थे जो कैंडिडेट थे, 260 टोटल कैंडिडेट्स में से, तो उनमें से जो जीतेगा वो हर पार्टी ये दावा करेगी ये हमारे हमायती याफ्ता थे। ये तो एक जनरल सी बात है, और सबसे ज़्यादा आसान काम इसके लिए वो PTI के पास है, वो ये कहेगी कि ये सारे हमारे थे। और इसमें आपको इसको उनकी जो वोट बैंक है उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता, इसलिए सबसे ज़्यादा उन्हीं का इस पे हक भी बनता। नॉन लीग कह रही है कि 2 हमारे हैं, लेकिन इस वक्त तक जो हम जिस वक्त बात कर रहे हैं, जो अब तक क्लियर सीटें हैं, उसमें सबसे बड़ी जमात तो पीपल्स पार्टी वहाँ पे नज़र आती है, और उसको 3 या 4 सीटों की ज़रूरत है, जो उसमें वो आज़ाद भी आ सकते हैं। जो आज़ाद
आज़ाद हैं इस वक्त, उनमें से अगर उनका ताल्लुक पीटीआई से है, अगर वो यानी उनके हमायती याफ्ता हैं, अगर उनका ताल्लुक नून लीग से है या नून लीग के हमायती याफ्ता है, तो उनमें से कुछ जा सकते हैं दूसरी तरफ। वो तो आज़ाद, अभी उन्होंने अपना फैसला नहीं किया। अब जिस आम तौर पे देखा जाता है कि जिसकी हुकूमत बन रही है उस तरफ लोग जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड होंगे फिर तो वो किसी की तरफ नहीं जाएंगे ना, फिर तो वो अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। नहीं, वो इस वक्त तक मैं यही आपसे कह रहा हूँ ना कि इस वक्त तो दावे हैं कि जी कि वो हमारे हमायती याफ्ता थे या वो हमारे हमायती याफ्ता थे। अब वो किसके हमायती थे ये सिर्फ वो जानते हैं कि हमने किसके साथ जाना है। और स्पेशली जब आप जीबी की बात करते हैं या आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वहाँ पे लोगों के पास ये बड़ी गुंजाइश होती है कि हमने किस तरफ जाना, और फिर वहाँ पे एक इस तरह का अरेंजमेंट्स होते भी हैं कि आपने किसके पास जाना। और जो अभी हम बात कर रहे थे जो जिन हलकों में जब हम बात करते हैं कि जिसको रीपोलिंग का कहा गया है, कुछ हर हल्के में कुछ पोलिंग स्टेशंस के ऊपर है, उसमें से 2 सीटों का तो पीपल्स पार्टी ये दावा कर रही है कि हमारी बाकी जो पोल जो एक्सेप्ट किए गए हैं उसमें अक्सरियत उनकी है। तो उनके पास तो बहुत थोड़ा सा फिर रह जाएगा ना। 9 सीटें तो उनकी क्लियर है, 13 सीटें चाहिए हुकूमत बनाने के लिए जो उसमें है। तो इस वक्त जो हमें नज़र आता है इस वक्त सबसे स्ट्रांग पोजीशन पे पीपल्स पार्टी नज़र आती है। वैसे उसमें अच्छी बात तो ये है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर मखलूत हुकूमत बना लें तो वो जीबी के लिए बहुत बेहतर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, मैं न्याजी साहब ये जो मामला, मैं जो बात पूछना, पहली तो हमें ये ज़रा क्लियर करें कि जो 7 अराकीन वहाँ जीते हैं इसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टेड कितने हैं? क्योंकि नून लीग 2 दावा कर रही है कि 2 आज़ाद अराकीन जो हैं वो हमारे हैं, तो 7 में से 5 आपके हैं या इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सपोर्ट नहीं किया, वो वाकईतन आज़ाद हैं, आज़ाद इलेक्शन लड़ा उन्होंने? निशाद भाई, पहली बात तो यह है कि जिस टाइप के इलेक्शन हुए हैं इसके ऊपर तो हमारे जो है वो बहुत ज्यादा तहफुजात हैं। आपने देखा होगी कि इवन हमसे JUI भी तहफुजात के इजहार कर रही है, उसके बाद पीपल्स पार्टी खुद तहफुजात के इजहार करती रही है और खुलेआम जलसों में कहती रही है कि जी फार्म 45 का आप बंदोबस्त करें, फार्म 47 का हम बंदोबस्त करेंगे। तो ये फिर कैसा इलेक्शन है कि एक पार्टी को आप लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं देते, ना उनकी लीडरशिप को आप जाने देते हैं, आप उनका निशान छीन लेते हैं। और फिर हमारा क्लेम जो है वो तो 18 सीटों से ऊपर है और फिर 18 से हमें जो नीचे लाया गया है ये भी बड़ा अफसोसनाक है। हम तो काफी अरसे से कह रहे हैं कि अगर इस टाइप के इलेक्शन कराने हैं तो एक ही दफा जो है वो आप एक लिस्ट निकाल दिया करें कि जी बैरामन तंगी साहब सेनेटर है, बैरामन तंगी भाई हमारे MNA है, बैरामन तंगी हमारे MP है, MLA है, यही काम कर दिया करे। तो फिर इतना तकल्लुफ की, इतने खर्चों की, ये पाकिस्तान के जो टैक्स पेयर हैं इनके पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है जब लोगों ने जिसको वोट दिया है और वो जो है कॉन्स्टिट्यूएंट की जो विल है, विश है, अगर शामिल हाल ना रखा जाए और उन लोगों को असेंबलियों में भेज दिया जाए जिनके पास ये मैंडेट ही ना हो, तो फिर ऐसे इलेक्शंस का मैं तो समझता हूँ जिसमें जिसको वोट मिलता है वो ये इलेक्शन जाते हैं, ट्रू लीडरशिप होती है, ट्रू स्पिरिट के साथ वो चाहे वो जिस भी हाउस में बैठता है वो वहां के काम करता है। आपकी बात पहुंच गई, आपने अपनी बात पहुंचा ली। अब मुझे जरा सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा हूं कि एक्चुअली ये जो आजाद हैं क्या वाकई इसमें कोई PTI का सपोर्टेड भी है? देखिए मैंने तो आपको बता दिया हमारा क्लेम तो 18 है। ठीक है, आप पता नहीं इनकी जो है 18 से ऊपर है। और अभी तो इलेक्शन कमीशन ने आज एक नया निकाला है कि जो हमारे जीते हुए लोग थे उनके इवन MWM भी है और उसमें से कुछ और कैंडिडेट्स हैं उनको रीपोलिंग का कह दिया। तो पता नहीं ये कहां तक हमारी गिनती रुकती है। आप में से आप 7 का कह रहे हैं, हमें तो शक है ये 5 भी ना उड़ा दे। अच्छा तंगी साहब, ठीक है तंगी साहब, ये किस किस्म के इंतखाबात हैं? जीतने वाली जमात भी जो है वो वावेला करती है, पीपल्स पार्टी भी रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तो बेचारी जो जिसकी हालत है वो तो है ही है, जो JUI फे है वो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। आप जो है वो आपके एक जो साद रफीक साहब वो कहते हैं हम 8 सीटें हैं हमारे पास, जो हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब जो अपनी सीट खुद नहीं जीत सके वो दावा करते हैं कि जी हमारे पास 11 सीटें हैं।
अब ये जो जब इस तरह के दावे आएंगे, बावजूद इसके कि प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद भी दे दी, पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने का कह भी दिया, अब ये हल्कों की रीपोलिंग की बात आ गई है, तो इस तरह के इंतखाबात के ऊपर कौन जो है ना वो बिलीव करेगा तंगी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौशाद साहब, 3-4 सवाल है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दे दें। जी जी। मैं हमेशा तमाम सियासी जमातों की, जब मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा था, अभी मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हूँ और एक रिस्पॉन्सिबल सीट पे काम करता हूँ, मैं हमेशा ये समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल जमातें मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म करे और ऐसे इलेक्शन रिफॉर्म करे कि जब भी कोई इलेक्शन हो, चाहे वो हार जाते हैं या जीत जाते हैं, वो एक्सेप्ट कर ले। जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया और मुबारकबाद दी आसिफ अली जरदारी साहब को कि आपके बेटे ने अच्छा कैंपेन किया हमसे और वो जीत गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे जो भाई है, मैं खुदा की कसम इसके मासूमाना सवालात और जवाबात पे मुझे तरस आती है। मैंने पहले शो में भी इनको दावत दी थी कि खुदा का खौफ करे, आज ये मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करे, इसलिए कि आपकी जो सोच है और आपकी जो फिक्र है वो पीटीआई के साथ नहीं जुड़ती हैं। तो मैं नियाजी साहब को एक दफ़ा फिर दावत देता हूं कि मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन करे, ताकि ये झूठ वगैरह आपसे नहीं बोल सकते हैं। ताकि और वो आप आपकी कब तरह तक फिर झूठ आप जवाब बोलेंगे? देते फिर बेचारे। जहाँ तक मेरी बहन ने कहा कि हमारी इतनी सीटें बनती थी, हमारी इतनी सीटें बनती थी, देखिए मैं पीपल्स पार्टी के अपने बहन को बताना चाहता हूँ कि ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन जो पीटीआई पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, मेरे लिए काबिल एहतराम है, इसलिए कि मैंने 44 साल पीपल्स पार्टी में गुजारे हैं, लेकिन उनके कैंपेन का जो अंदाज था वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एक बड़ी पार्टी का चेयरमैन है। वो जो बाबू के नाम से पुकारते थे, वो जो इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब गए तो उसने एक सवाल किया कि मैंने किसी पे इल्ज़ाम लगाता हूँ, न मैं किसी को बुरा भला कहूँगा, न मैं एक बुरा भला कहता हूँ, मैं जीबी के अवाम से कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि आज पीपल्स पार्टी की सीटें ज़्यादा है। और जहाँ तक नियाजी साहब का ताल्लुक है, मैं आपको बता दूँ कि 7 इंडिपेंडेंट है, इसमें 2 पीटीआई की है, 5 में से 2 वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उनके खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े किए नहीं है, वो अच्छा। जीत गए हैं। बाकी जो 3 है वो भी आज़ाद है, इस 7 में से 5 आज़ाद है और 2 जो है वो पीटीआई की है। लेकिन नियाजी साहब से मेरा एक सवाल है कि नौशाद साहब, या आप सवाल करें कि आपने कितने कैंडिडेट खड़े किए थे? आपके तो टोटल 4-5 कैंडिडेट थे, तो खुदा का खौफ करे, 5 कैंडिडेट खड़े करते हैं, दावा करते 8 सीटों की, तो ये कहां से 18 सीटें कह रहे हैं आपके वो। ऊपर आसमान से 18 सीटें कह रहे हैं तंगी साहब, वो कह रहे हैं हमारी 18 सीटें थी। पीपल्स पार्टी भी वैसे यही कह तो रही मैं है कि यही हमारी तो कह रहा 18 हूं, सीटें थी। 5 है तो 18 सीटें कहां से आएंगे? यही तो मैं कह रहा हूं, वो खड़े किए हैं 5 कैंडिडेट, सीट मांगते हैं 18। तो ये तो 2018 वाला इलेक्शन तो नहीं है कि आप वहां से मतलब कि आपकी इसी तरह सीट बढ़ते जाएंगे। यार खुदा का खौफ करे, थोड़ा सा अवाम पे रहम करे, अवाम को गुमराह न करे। अभी गिल्ड बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत ली है, अभी हुकूमत किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी, लेकिन थोड़ा सा खुदा का खौफ करे। कब तक अवाम को बेवकूफ बनाएंगे? कब तक आप ये झूठ का सहारा लेंगे? बस कर, इस मुल्क पर रहम करे, अवाम पे रहम करे। ये नहीं है कि हम टॉक शो पे आके मतलब टॉक शो में वो कुछ बोले जो हमारे दिल में आती है, हमें वो बोलना चाहिए जो हकीकत है। इस वक्त भी मेरी बहन ने कहा कि हमें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए था, तो भाई अगर जो ज्यादा सीटें जीते तो वही तो आपकी सीटें हैं। अभी कहां से आपके लिए मजीद सीटें ले आए? मुस्लिम लीग नून की सीटें आपकी झूली में डालें या आजाद आपकी झूली में डालें, कैसे हम आपकी सीटें बढ़ा देंगे? तो देखिए, थोड़ा सा ख्याल रख ले, टॉक शो पे बैठ के ऑथेंटिक तरीके से, सही तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से स्टेटमेंट देनी चाहिए ताकि अवाम गुमराह ना हो और अवाम फैसला करे कि कौन सच बोलते हैं। ठीक, मैं न्यायी साहब, ये जो बात तंगी साहब ने कही है ये भी तो अहम है। क्या आपके वाकई वहाँ कैंडिडेट 24 कैंडिडेट या 20 कैंडिडेट या 18 कैंडिडेट खड़े किए गए थे? क्या थे मौजूद, वो इलेक्शन के अंदर हिस्सा ले रहे थे? भाईजान, हमारे मेरे ख्याल में शायद एक आध हल्के के अलावा तकरीबन 23 हल्कों के अंदर हमारे कैंडिडेट मौजूद थे और इत्तेहाद था हमारा एमडब्ल्यूएम के साथ।
बिल्कुल मौजूद थे। अब इसके ऊपर हम क्या कहें, भाई को हमारी पार्टी को हिस्सा नहीं देने दिया गया, तो वो जी। लड़ रहा था, किस पे लड़ रहा था। तो इस तरह तो हम इलेक्शन लड़े हैं, जैसे 2024 का इलेक्शन लड़े, सेम हम उसी तरीके से गिलगित जीबी में भी यही इसी टाइप का इलेक्शन चलता रहा है। शाहिदा रहमानी साहिबा, ये जो बात कही गई है तंगी साहब की तरफ से कि भाई आपने जितनी नशिस्तें जीत ली, मोस्ट प्रोबेबली अगर ये नशिस्तें इस तरह ही रहती हैं तो आप ही का राइट है, आप ही हुकूमत बनाएंगे। अब अगर आप अभी भी आप अब ये कहें कि जी मजीद नशिस्तें, तो मजीद नशिस्तें कहाँ से ला कर दी जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आम तासुर ये है शाहिदा रहमानी साहिबा कि पीपल्स पार्टी ने जब तक जो जीबी के इंतखाबात के नताइज नहीं आए उस वक्त तक उन्होंने बजट पे वो रिस्पांस नहीं दिया जो हुकूमत उनसे एक्सपेक्ट कर रही थी, और जैसे ही नताइज आए जो कि उनकी फेवर में थे तो वो फौरन जो है वो फिर बिलावल भुट्टो साहब की मुलाकात जो है वो इसहाक साहब से हुई, फिर वही मुलाकात जो है बिलावल भुट्टो साहब की जो है वो वज़ीर आज़म से भी हुई, और उसके अगले ही रोज़ जो है वो सदर जरदारी साहब ईवान सदर के अंदर मुलाकात करके तो तमाम जो मामला था उन पर इतफाक भी हो गया, और अब बजट जो है वो 12 जून को पेश किया जाएगा। तो ये कोई चीज़ तय थी वहाँ पर कि भाई ये अगर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी तो ही बजट के मामला में पीपल्स पार्टी नून लीग का साथ देगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि तंगी साहब जिस पार्टी के साथ 44 साल रहे और आज उसके चेयरमैन के लिए जो तक कल तक इनके चेयरमैन थे और ये चेयरमैन का एहतराम भी करते थे, लेकिन अगर आज आपने पार्टी तब्दील की, मुझे समझ में नहीं आता कि पार्टी तब्दील करने के बाद आपकी जो लहजे हैं वो इतने चेंज क्यों हो जाते हैं। और आप ठीक है, आपने अपनी नई पार्टी में अपनी जगह बनानी है, लेकिन जो है आपको ये भी है कि आप जो हकीकत है उसको पेश किया करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी के अंदर सबसे मकबूल जमात है, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वहां पे कामयाब हुई है ज्यादा नशिस्तें लेके। और संगी साहब जिस तरह फरमा रहे थे, अवाम ने पीपल्स पार्टी के गिलगित बिल्तिस्तान के गयूर अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर एतमाद किया, और यही वजह है कि सबसे ज्यादा वोट दिया। तो अब ये बिलबिलाएं नहीं, अगर अब ये फार्म 45 के थ्रू जिस तरीके से ये इंतखाबात में इनके आने का वतीरा बन गया, अगर ये ऐसा आना चाहते हैं तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हम तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं इसको कामयाब नहीं होने देंगे। और रही बात, आपने देखिए, आपने बजट की बात की, बजट पीएमएलएन भी आफ्टर इलेक्शन ही बजट को पेश करना चाहती थी, वरना इलेक्शन बजट जो है अनाउंस था 5 जून को पेश होना था। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान उसे कॉल भी कर चुके थे असेंबली का सेशन, लेकिन आपने देखा कि पीएमएलएन ने, चूंकि उनको इंतखाब जो बजट के अंदर टैक्सेस लग रहे हैं या जो महंगाई का आवाम पे बर्डन पड़ रहा है, पीएमएलएन ने भी इसको डिले किया। और कल प्राइम मिनिस्टर खुद ऐवान सदर आए और प्रेसिडेंट साहब से मुलाकात की, डेलीगेशन पूरा उसका था, पीपल्स पार्टी का था, और ये कन्वर्सेशन, ये निगोशिएशन, ये मुज़ाकरात जो है हर बजट से पहले होते हैं, और तमाम पॉलिटिकल जमातें जो हैं उसको पार्टिसिपेट करती हैं। इस वक्त हम अलायंस में बैठे हुए, और आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे की बात कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टैक्सेस में कमी की बात कर रही है, पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम के हकूक की बात करती है, और यही वजह है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और मुल्क की 2 बड़ी सियासी जमातें अगर आपस में बातचीत नहीं करेंगी तो जमहूरी प्रोसेस है वो तो वजीर खजाना जो मोहम्मद औरंगजेब साहब हैं, उन्होंने काफी दिन पहले ये कह दिया था कि हुकूमत की इस वक्त कोशिश ये है कि एक तो तनख्वाहदार तबके के ऊपर जो है उसको रिलीफ दिया जाए, उनके ऊपर टैक्सों का बेजा बोझ है, तवाज़न नहीं है हमारे यहाँ टैक्सों के अंदर, तो एक तो हम तनख्वाहदार तबके को जो है वो रिलीफ देंगे। दूसरा उन्होंने कहा था हम टैक्स बढ़ाना नहीं चाहते, हम टैक्स नेट बढ़ाना चाहते हैं, इसी वजह से वो ताजर स्कीम लाए हैं। तो ये पीपल्स पार्टी के मुतालबात तो ना हुए, ये तो हुकूमत खुद कोशिश कर रही है कि वो करे। पीपल्स पार्टी ने 50% जो है आपने देखा कि तनख्वाहों में इजाफे की बात की है, 50%, और इसी तरह पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ ये बल्कि महंगाई की कमी की बात की है, टैक्सेस की कमी की बात की है। ये जो 50% है, सोलर सिस्टम पर जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उस पे कमी की बात की है, एनर्जी के हवाले से। ठीक, अगर वफाकी हुकूमत नहीं देती तो सिंध के अंदर जो सिंध की हुकूमत है, क्या वो 50% जो है वो तनख्वाहों में रिलीफ देगी या उनकी बढ़ाएगी? पार्टी अवाम के दुख का एहसास रखती है, और पीपल्स पार्टी तनख्वाहों में भी इजाफा करेगी, मुलाजमतों के भी मौके दे रही है, और पीपल्स पार्टी आवाम के राइट के लिए बात कर रही है। यही वजह है कि पीएमएलएन की जितनी भी प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया में, डिजिटल मीडिया के थ्रू किया गया, आपने देखा कि आवाम ने उसे रिजेक्ट किया, और उनके वो आपको मालूम है कि गिलगित बिल्तिस्तान के काफी लोग जो है कराची में रिहाइश पजीर है,
और वो ये देख रहे हैं कि सिंध हुकूमत किस तरह अपने लोगों के लिए काम करती। यही वजह है कि गिलगित बल्तिस्तान के गयूर अवाम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक पर है, ठीक है। एतमाद किया ठीक है, मैं और आपके पास उन्हें भारी अक्सरियत में कामयाब कराया। ठीक है, मुझे सर थोड़ा ब्रेक का कहा जा रहा है, लेकिन मैं आपसे पहले वही पूछना चाहता हूँ, ये देखिए पीपल्स पार्टी ने बुलाया या नहीं बुलाया, प्रिंस करीम आगा खान के जो साहबजादे हैं वो तशरीफ लाए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ा फैक्टर है क्योंकि उनकी वहाँ पे एक बहुत Following से है, है, बहुत फॉलोइंग ज़्यादा, है, हाँ, बिल्कुल सही। अहले तशी फैक्टर भी अपनी जगह मौजूद था। तो पीपल्स पार्टी की सिचुएशन जो थी वो बेहतर थी। ये जो खास तौर पर ये वाला कार्ड खेला पीपल्स पार्टी ने, इसने खासा बेनिफिट दिया पीपल्स पार्टी को। और अगर महंगाई की बात है, आपको लगता है कि महंगाई के मामला जो है, बजट आ जाता पहले तो उससे कोई नून लीग को फर्क पड़ जाना था या जीबी के इलेक्शंस पे कोई फर्क पड़ता था? नहीं, देखिए पहली बात तो जहाँ तक प्रिंस करीम आगा खान की है, वो उनका शेड्यूल था दौरा और वो आए, उसमें होके गए। हो सकता है उसका फायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचा, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बड़ा बढ़ पहुंचे, चढ़कर लेकिन इस वक्त उस इलेक्शन में MWM जो है वो PTI की हमायत याफ्ता थी इस वक्त भी वहाँ पे, नंबर 1। नंबर 2, जो अहले तशी की जो बड़ी जमातें हैं वो तो नून लीग के साथ हैं इस वक्त भी, वो हर इलेक्शन में उनके साथ रही हैं। और ये पिछले इलेक्शन में, उससे पिछले इलेक्शन में वो तो उनके साथ थी। अच्छा, रह गई बात जो बजट के हवाले से बात है, बजट के हवाले से ये असर तो पड़ता है इस बात का। अगर किसी एक सूबे में या किसी एक एरिया में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हो रहे हैं, 24 सीटों के ऊपर हो रहे हैं, तो इस बजट में अगर हुकूमत टैक्स लगाती, जिसका वो बार बार कह भी रहे हैं कि हम हो सकता है कि हमें टैक्सेस लगाना पड़े, IMF का मुतालबा है और भी जरूरियात है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को या हुकूमती जो वफाकी हुकूमत की जमात है उसको नुकसान पहुंच सकता था। और हो सकता है उसका बेनिफिट पीपल्स पार्टी वहाँ से मजीद लेती इसका, अगर ये पहले बजट के से पहले आ जाता तो, इलेक्शन से पहले। लेकिन बहरहाल उसमें यह है कि ये दोनों जमातों को लिए बेहतर यही था कि जो बजट का फैक्टर है वो इलेक्शन के ऊपर असरअंदाज ना हो। ये चीज़ें सोचनी चाहिए, करनी भी चाहिए। और दूसरी एक चीज़ और, इसमें एक और पॉइंट भी था, आप ये देखिए कि मुस्लिम लीग के, हुकूमत के, पीपल्स पार्टी के बहुत से लोग जो अरकान पार्लियामेंट भी हैं, वो सारे तो वहाँ पे इलेक्शन में मसरूफ थे वहाँ पे। और इधर से बजट का जो अनाउंसमेंट होती है वो आपको पता है, वो एक नया किस तरह का वो वहाँ पे एक शो होता है, वो और तरह का ही। और वो यकीनन इस बार भी मुस्लिम लीग जब बजट पेश करेगी, हुकूमत बजट पेश करेगी जब, वो अभी तो साहब से पूछते हैं कि वो जो कॉल दी हुई है उसका क्या मामला होगा। दूसरी तरफ से आपको पता है कि जो जिस तरह का वहाँ माहौल होता है, तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा फिर उसमें हुआ ये कि जब वहाँ से इलेक्शन से फारग हुए तो फिर बिलावल भुट्टो की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात होती है और उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म की सदर से मुलाकात होती है, वहाँ पे चीज़ें तय हो जाती है। अभी सारी चीज़ें वैसे तय नहीं हुई। सागदार साहब पहले सागदार साहब से मुलाकात की उन्होंने, फिर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, फिर वो उससे हुई, ऐसे ही है, ऐसे ही। और इसमें अभी वैसे एक पॉइंट अभी है जिसके ऊपर शायद हो सकता है आज या कल में वो तय हो जाएगा चीज़ें। उसके ऊपर पंजाब ने तो खैर कहा है NFC वार्ड में से अपना हिस्सा छोड़ने के हवाले से जो इस तरह की सोर्सेज हैं, और सिंध अभी तक उसके ऊपर एग्री है या नहीं है ये अभी इस हवाले से कोई इतला नहीं है कि 300 अरब उनको भी कहा गया कि आप छोड़ें, और 650 अरब पंजाब से मांगा गया है। 578 मेरे ख्याल कह रहे हैं, नहीं वो 570 की तो ऑफर की है ना पंजाब ने कि जी हम छोड़ देते हैं, लेकिन डिमांड 650 की थी। बस वो कह रहे 1200 अरब तक अगर हो भी जाए तो टारगेट जो है वो 1700 के बजाय 1200 भी हो जाए तो गुजारा हुकूमत का चल जाए। फिर IMF का जो मामला है उसकी वजह से भी डिले था, मेरा ख्याल है कि हो जाएगी, इस पे कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे करके ये चीजें हो जाएंगी। और ताकि ये 2 दिन रह गए, मतलब परसों 2 दिन रह गए, कल हो जाए, कल चूंकि ये आना ना, जो सर्वे भी आना कल, तो इकोनॉमिक सर्वे आना है, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें चल भी रही हैं। तो मेरा ख्याल है कल ये चीज़ें तय पा जाएंगी। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अगर ये तय नहीं पाती तो फिर हुकूमत को बजट में टैक्सेस लगाना पड़ेंगे टारगेट्स पूरे करने के लिए। अगर ये 1200 अरब का 1200 सारा मसला ही शुरू वहां से हुआ है, जो FBR जो अपना हदफ पूरा नहीं कर सकी। जी, और या 1000 अरब या जितना भी 900 800 अरब कहीं ना कहीं है 1000 अरब कहीं, हाँ वो भी सुनने में आ रहा है। मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये अगर ये इधर से हिस्सा मिल जाता है सुबह से, तो फिर अवाम के ऊपर, ये मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखिए फिर अवाम के ऊपर बोझ कम जाएगा, अब क्योंकि ये एक सूबों को, तमाम सूबों को ये सोचना चाहिए कि ये अवाम को रिलीफ देने वाली। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है नाज़रीन, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तंगी साहब से पूछेंगे कि क्या IMF से मामला तय हो गए, क्योंकि एक बहरहाल ये मामला भी था कि जो चीज़ें IMF जिस चीज़ों पर जोर दे रहा था, जो जिसे कह लें सख्त
जो डिसिप्लिन की बात कर रहा है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की, वो रिलीफ भी नहीं देना चाहता, वो कुछ टैक्सेस भी लगाना चाहता है, क्योंकि FBR जो है उसने अपना जो रवा माली साल का हदफ है वो पूरा नहीं किया। उसके अंदर एक बड़ा शॉर्टफॉल था 800 से ज़ायद अरब रुपए का। तो उस पर्सपेक्टिव के अंदर, और अगली दफ़ा वो 15,000 अरब इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर क्या IMF से ग्रीन सिग्नल मिल गया और क्या 12 जून को बजट पेश कर दिया जाएगा, इस पर बात करेंगे। पहले लेते हैं एक ब्रेक।